Good morning, students. Welcome to my channel, त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर. आई एम आर एस जंगिड. आज हम ले रहे हैं इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9th की 5th वर्कशीट. सबसे पहले इसमें भी आज एक पैसेज लेंगे और पैसेज को हल करने के बाद उसके एक्सप्लेन करने के बाद में उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपन करेंगे. इससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छी तरह से तुम इसकी व्याख्या कर सको, इसको समझ सको और बाद में जो क्वेश्चंस इसके दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम देने में सक्षम हो सको. तो ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट. ये जो चैप्टर है वो हैप्पी प्रिंस से लिया गया है. आपकी जो कोर्स में जो बुक है उसी बुक से हैप्पी प्रिंस से आपकी ये चैप्टर लिया गया है मोमेंट्स में से. और तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वैलो. स्वैलो कहते हैं एक चिड़िया है, अबाबिल नाम की एक चिड़िया होती है, उसको कहते हैं स्वैलो. तो उसने अबाबिल जो चिड़िया थी उस अबाबिल ने उत्तर दिया कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि मेरा जो है इजिप्ट में, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, कि मेरा मिस्र में इंतज़ार हो रहा है. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी, आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, कि स्वैलो स्वैलो छोटे स्वैलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल. किसने कहा ये बात? सैड द प्रिंस, उस प्रिंस ने कहा. देखो द की स्पेलिंग यहाँ पर ई इसमें नहीं आया है, इसको थोड़ा सा आप ई और लगा लें कि सैड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी. सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, फार अवे अक्रॉस द सिटी, नगर के पार, आई सी ए यंग मैन, मैंने एक युवा व्यक्ति को देखा, इन ए गैरेट. गैरेट कहते हैं ए रूम. यहाँ ए और रूम के बीच में एक स्पेस है जो स्पेस अपने को लेना है. ए रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, घर के ऊपर जो सबसे ऊपर जो एक कमरा होता है उसको कहते हैं गैरेट. अपनी भाषा में अगर इसको कहें तो अटारी. तो वो कहता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी, उस नगर के पार उस राजकुमार ने कहा, आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, कि मैंने एक अटारी में एक युवा व्यक्ति को देखा. यहाँ देखिए दो जगह आपको इसमें करेक्शन करना है. एक तो सेड द प्रिंस, द की स्पेलिंग आप सही करें, THE लिखें, और ए और रूम के बीच जो गैरेट की जो अर्थ दिया गया है ए और रूम के बीच में स्पेस लगा लें. नेक्स्ट लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं. ही इज़ लीनिंग over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. He is leaning का मतलब होता है stooping, झुका हुआ. आपको मैं बता दूं कि ये जो रेड कलर में है वो जो बुक में जो चैप्टर है उस चैप्टर के मीनिंग है और इनका अर्थ जो है वो ग्रीन कलर में दिए हुए हैं. इसके साथ ही इनके सिमिलर वर्ड्स भी देने का प्रयास मैंने कुछ का किया है. जैसे लीनिंग का है स्टूपिंग, स्टूपिंग में दोनों का मतलब एक ही होता है, झुका हुआ. ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क. ही इज़ लीनिंग, वो झुका हुआ है. कहाँ पर झुका है? ओवर ए डेस्क, एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है. और वो डेस्क किससे भरी हुई है? कवर्ड विद पेपर्स, वो पेपर से कवर्ड है, पेपर से भरी हुई. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके बगल में जो ग्लास है, देयर इज़ ए बंच ऑफ withered violets. देयर इज़, वहाँ पर है, क्या है? ए बंच, एक गुच्छा है. किसका? ऑफ withered का मतलब होता है ड्राइड अप, सूखे हुए, मुरझाए हुए. मुरझाए हुए वायलेट्स कहते हैं नील पुष्प को. मुरझाए हुए नील पुष्प का एक बंच, एक गुच्छा जो है उसके ग्लास के पास में, वो ग्लास जो है वहाँ पर उसके पास में है. तो इन द ग्लास, और ग्लास में क्या है वहाँ पर? ए बाय हिज साइड, उसकी बगल में, देयर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. वहाँ पर विदर्ड एक सूखे हुए वायलेट्स का, सूखे हुए नील पुष्प का एक गुच्छा जो है वहाँ पर है.
हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो हेयर हैं, उसके जो बाल हैं वो कैसा है, इज ब्राउन, वो भूरे हैं, एंड क्रिस्प, क्रिस्प कहते हैं करली, घुंघराले, वो घुंघराले हैं, एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और पोमेग्रेनेट का मतलब होता है अनार, एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके जो बाल हैं वो सॉरी हॉट हैं, लिप्स का मतलब होता है हॉट, तो जो हॉट हैं वो कैसे हैं, रेड है, लाल है, और किसकी तरह जैसे हैं, एज ए पोमेग्रेनेट, एक अनार के रूप जैसे जो है वो लाल है, उसके हॉट जो है अनार जैसे लाल है, एंड ही हैज ए लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, लार्ज एंड ड्रीमी, बहुत बड़ी हैं, एंड ड्रीमी, ड्रीमी का मतलब होता है स्वप्निल, कि वो स्वप्निल है या बड़ी आंखें उसकी हैं। आगे लेते हैं, ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू फिनिश ए प्ले, एक प्ले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए एक प्ले को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, और बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, बट लेकिन ही इज़ टू कोल्ड, वो इतना ज़्यादा ठंडा है, यानी उतनी ज़्यादा उसको ठंड लग रही है, टू राइट एनी मोर, कि वो और ज़्यादा लिख नहीं सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, देयर इज़, वहाँ पर, नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट कहते हैं अंगीठी को, कि वहाँ पर अंगीठी में किसी भी प्रकार की कोई आग नहीं है। देन हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और हंगर ने उससे जो है क्या कर दिया है, फेंट, फेंट का मतलब होता है मूर्छित, उसको मूर्छित सा कर दिया है, यानी भूख ने उसे मूर्छित सा कर दिया है। तो नेक्स्ट आगे लेते हैं, फेंट का मतलब होता है मूर्छित, और ग्रेट कहते हैं अंगीठी को। नेक्स्ट है, आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट, आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे लिए जो है एक नाइट और जो है वेट करूँगा। किसने कही ये बात, सैड द स्वेलो, उस स्वेलो ने कही, उस अबाबिल चिड़िया ने कही कि मैं एक नाइट जो है तुम्हारा और इंतज़ार, यानी मैं आपके साथ एक रात और रुकूंगा, ये कह सकते हैं, इंतज़ार और करूँगा, एक साथ एक रात और रुकूंगा। सैड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जो वास्तव में उसका हृदय बहुत गुड था, बहुत अच्छा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने पूछा, ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ़ ही शुड टेक, क्या उसको लेना चाहिए, अनदर रूबी, दूसरा लाल मणि, रूबी कहते हैं एक मणि होता है लाल मणि, कि दूसरा लाल मणि उसको लेना चाहिए, टू द यंग प्ले राइट, उस युवा नाटककार के लिए उसे दूसरा लाल मणि ले जाए, ये उसने पूछा। नेक्स्ट है, अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ, उसने जवाब दिया कि, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि हाय, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई भी रूबी नहीं है, कोई भी लाल मणि मेरे पास नहीं है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास केवल मेरी आंखें शेष हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, सेफायर्स कहते हैं नीलम को, ये भी जैसे एक प्रकार की मणि होते हैं, जैसे अपने हीरा पन्ना इस तरह से होता है, तो वैसे ही सेफायर्स होते हैं। तो दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, और वो आंखें किसकी बनी हैं, एक रेयर, एक दुर्लभ सेफायर्स की, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, और सेफायर्स मतलब नीलम, दुर्लभ नीलम की बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो, जो कि 1,000 पहले कहाँ से लाए गए थे, 1000 ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स करना देखिए, 1000 आ गया, इसके साथ में ईयर्स होना चाहिए, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, इसको भी आप प्रिंटिंग मिस्टेक जो हुई है उसको भी एस और लगा लें ईयर के बाद में। तो विच आर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो, जो कि 1000 साल पहले भारत से लाई गई थी, यानी ये जो नीलम था वो कहाँ से लाए गए थे, 1000 साल पहले भारत से लाए गए थे।
अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को केयरफुली पढ़िए और उसके बाद में नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न क्या आता है कि व्हाट डिड द प्रिंस सी अक्रॉस द सिटी, कि उस राजकुमार ने अक्रॉस द सिटी, सिटी के पार क्या देखा। देखिए यहाँ पर कौन से टेंस में ये प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है डिड का यूज हुआ है और सी का यूज हो रहा है। इसका मतलब पास्ट सिंपल में पूछा गया है। इसका आंसर अपने को क्या देंगे, पास्ट में ही अपने को देंगे। तो द प्रिंस सा, अब यहाँ पर देखो डिड हटा देंगे और सी की जगह उसकी सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, शॉ का यूज करेंगे। तो द प्रिंस सा ए यंग मैन, किसको देखा था, देखिए वहाँ पर एक युवा व्यक्ति को देखा, इन ग्रेट अक्रॉस द सिटी, कि द प्रिंस सा ए यंग मैन, एक प्रिंस ने एक युवा व्यक्ति को, गैरेट है, ये ग्रेट नहीं था यहाँ पर, इस स्पेलिंग यहाँ पर सही करें, गैरेट है। गैरेट का मतलब अपने शुरू में आया था अटारी, वो वाली स्पेलिंग यहाँ पर आएगी कि GARRET यहाँ पर करना है, ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हुई है कि द प्रिंस सा ए यंग मैन इन ए गैरेट, यहाँ पे लिखना इन ए गैरेट अक्रॉस द सिटी, सिटी के पार जो है उन्होंने एक गैरेट में, एक अटारी में एक राजकुमार को देखा। नेक्स्ट ले, अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन फेंट, वो जो आदमी था वो क्यों मूर्छित हो गया। अब इसमें कारण पूछा है, तो कारण पूछा है तो इसका कारण भी अपन जो है बिकॉज से देंगे कि बिकॉज हंगर हैड मेड हिम फेंट, क्योंकि भूख ने उसको क्या बना दिया, भूख ने उसे मूर्छित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु हैड ए गुड हार्ट, कि किसका हृदय जो है एक अच्छा हृदय था। तो हु के जवाब में केवल मात्र एक नाम आता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लगाना है क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है कि, और यहाँ पर कि आंसर हो जाएगा स्वैलो हैड ए गुड हार्ट, यानी जो अबाबिल जो चिड़िया थी उस अबाबिल के जो है हृदय जो है उसका बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, इन पैसेज में से उन शब्दों का पता लगाओ जिनका मतलब ये होता है। ये जो अपन ग्रीन में लिख रहे हैं वो इसीलिए लिखते हैं, टू बिकम ड्राई, बिल्कुल सूखा होना, तो इसका मतलब होता है विदर्ड। अपने पास एक शब्द आया था विदर्ड, विदर्ड मीन्स का मतलब होता है सूखा हुआ एक तरह से, ड्राई जिसको अपन कहें। नेक्स्ट इसमें टू लूज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को, होश को खो देना, तो उसके लिए एक शब्द आया फेंट, यानी मूर्छित होना, तो फेंट शब्द इसमें अपने पास में आया है। तो ये जो रेड कलर में दे रखे हैं वो इनके आंसर हैं, एक तरह से सिमिलर मीनिंग है। नेक्स्ट लेते हैं अपन कि चूज द करेक्ट आंसर वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अपने को इनका करेक्ट आंसर छांटना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, और इसमें पहले प्रश्न देखते हैं कि आई विल वेट विद यू 1 नाइट लॉन्गर, कि मैं तुम्हारे साथ एक नाइट और बिताऊंगा। तो ये बात किसने कही थी, आई हियर रेफर्स टू, आई यहाँ किसके लिए है, किसको रेफर कर रहा है। तो इसकी जो ऑप्शन है वो देखिए, पहला है ए है इजिप्ट, बी है मैन, सी है स्वैलो और डी है प्रिंस। तो ये किसने कही थी ये बात, तो अपने जो है ये पता है कि किसने कही थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, यानी स्वैलो ने ये बात कही थी। और आई यहाँ पर किसके लिए आया है, तो यहाँ पर आई हियर रेफर्स टू, आई हियर रेफर्स टू स्वैलो। इस प्रकार के प्रश्न आपको वैसे भी पूछ सकते हैं, जब पैसेज दिया हो तो कई बार इसी तरह का प्रश्न पूछ लिया था कि आई हियर रेफर्स टू, तो जब भी रेफर वाला आए तब अपने को उसका केवल नाम आगे लिखना होता है कि आई हियर रेफर्स टू स्वैलो, या जिसका भी नाम आएगा वो खाली इसके बाद में एक शब्द में आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें जो हैं वो कैसी थी, लार्ज थी, बड़ी थी, एंड ड्रीमी स्वप्नल आंखें थी। एंड ही हियर रेफर्स टू, यहाँ ही जो है वो किसके लिए आया है, तो यहाँ पर अब देखिए ही जो है वो किसके लिए रेफर हुआ है, किसकी ओर संकेत करता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, पहला है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए आया है। दूसरा है बी जो है वो है प्रिंस, प्रिंस के लिए आया है। सी है यंग मैन, युवा व्यक्ति के लिए आया है। एंड डी है स्वैलो या स्वैलो के लिए आया है। अभी किसके लिए आया था, देखो ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आई, किसकी थी,
लार्ज और ड्रीमी आइज किसकी थी? तो वो इसके लिए आंसर हो गया सी, जो युवा व्यक्ति था उसकी लार्ज और ड्रीमी आइज थी, यानी स्वप्निल आंखें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन प्रॉपर ऑर्डर। सही ऑर्डर में, उचित ऑर्डर में जो नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको रीअरेंज करना है, यानी वापस से लिखना है। पहला है माई आईज आर ऑल दैट हैव लेफ्ट। मेरे पास क्या बची हैं? केवल आंखें बची हुई हैं, बस वही शेष बची हैं, बाकी सब कुछ मैंने दे दिया है। नेक्स्ट है हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। भूख ने उसको क्या कर दिया? मूर्छित कर दिया। एंड थर्ड है आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। मैंने अटारी में, गैरेट का मतलब होता है अटारी, अटारी में एक युवा व्यक्ति को देखा। नेक्स्ट है ही ट्राइड टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू फिनिश ए प्ले, एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश की, फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए, थिएटर के निर्देशक के लिए जो है वो एक नाटक को, या देखो प्ले का मतलब खेलना ही नहीं होता है, प्ले का मतलब नाटक भी होता है, ये ध्यान रखना कि एक नाउन के रूप में जब इसका यूज़ करते हैं तब इसका मतलब हो जाता है नाटक। तो एक नाटक का जो डायरेक्टर था उसके लिए, थिएटर का जो डायरेक्टर था उस थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले को उसने समाप्त करने की कोशिश की। पांचवा है द प्रिंस सेड आई हैव नो रूबी नाउ। प्रिंस ने कहा कि आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास अब कोई भी रूबी नहीं है। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। नेक्स्ट लास्ट है द स्वेलो आंसर्ड आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। जो स्वेलो ने उत्तर दिया कि मेरा जो है कहाँ इंतज़ार हो रहा है? इजिप्ट में, मिस्र में जो है मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। नेक्स्ट अब इसका करेक्ट आंसर, इसको कैसे रीअरेंज करना है, इसके कौन कौन से, पहले कौन सा वाक्य आएगा। रीअरेंज का मतलब होता है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, दूसरे बाद में कौन सा आएगा, फिर तीसरा कौन सा आएगा, इस तरह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले जो है वो आपको लिखना सिक्स्थ सेंटेंस, देन उसके बाद में थर्ड सेंटेंस, फिर फोर्थ सेंटेंस, फिर सेकंड सेंटेंस, फिर फिफ्थ सेंटेंस और लास्ट में फर्स्ट सेंटेंस। इस प्रकार से इनको रीअरेंज तुम्हें करके दोबारा अपनी वर्कशीट में लिखना है। ये याद रखें कि इनको दोबारा आपको वापस लिखना है। तो यहीं पर जो है अपना ये वर्कशीट जो है वो समाप्त होती है। थैंक्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें, और इसके साथ ही ये याद रखें कि पूरा का पूरा वीडियो देखें अवश्य, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे 10th में भी आपके पास इसी प्रकार के पैसेज आने वाले हैं, इसलिए अभी से तुम इनकी तैयारी थोड़ा अच्छे तरीके से अगर कर लेंगे तो 10th में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक्स अगेन एंड थैंक्स अ लॉट।